इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के संत कबीर नगर से, जहां संत कबीर नगर जिले की राजनीति में एक वायरल वीडियो ने भूचाल मचा रखा है। दरअसल ये वीडियो बीजेपी के उस वरिष्ठ नेता से जुड़ा हुआ है जो आरएसएस के सबसे पुराने सदस्य बताए जाते हैं। पूरा मामला नगर निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है। नगर निकाय चुनाव से बीजेपी को मिली करारी हार के बाद एक बेहद गोपनीय बैठक के दौरान किसी शख्स ने पार्टी नेता अजीत सिंह की कही जा रही बातों का वीडियो रिकॉर्डिंग कर जब उसे सोशल मीडिया कर्मियों को सौंपा, तब वो वीडियो सत्यमेव टाइम्स के पास पहुंचा। वायरल वीडियो में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजीत सिंह जहां स्थानीय विधायक अनिल त्रिपाठी को अपशब्द कहते नजर आए, वहीं बीजेपी से टिकट न पाने के बाद बीएसपी से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने वाले पूर्व चेयरमैन मोतीलाल जायसवाल को लेकर ये कहते नजर आए कि हमारी पहली सफलता मोती को बीजेपी से भगाना, दूसरी सफलता मोती को हराना, जबकि तीसरी सफलता जिसको हारना चाहिए था वो भी हार गया। तीसरी सफलता का भले ही उन्होंने जिक्र नहीं किया, पर उनकी मंशा को लोग यही समझ रहे हैं कि उन्होंने ये बात बीजेपी प्रत्याशी अंजना पांडे के लिए कही थी। बीजेपी नेता अजीत सिंह के वायरल वीडियो बयान को लेकर जब हमने स्थानीय मेंधावल विधायक अनिल त्रिपाठी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सर्वे और उनकी इच्छाओं के विपरीत टिकट वितरण के कारण बीजेपी को विधानसभा क्षेत्र की सभी सीटों पर नुकसान हुआ। पार्टी में भीतरघात के चलते पार्टी को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अपनी मां को अपशब्द कहने वाले बीजेपी नेता अजीत सिंह को सद्बुद्धि देने की कामना ईश्वर से करने वाले विधायक अनिल त्रिपाठी ने कहा कि ये बात वो कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं बीजेपी नेता अजीत सिंह का वायरल वीडियो बयान, फिर सुनते हैं कि विधायक अनिल त्रिपाठी ने उनके बयान पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। इतना तो हुआ सुनिए, अपने घर से सड़क से उस पार भी नहीं गए, अपने घर से बगल में भी नहीं गए, किसी भी मोहल्ले में हम पवन का वोट मांगे नहीं गए। इतना कम है। केवल एक संदेश हुआ कि अजीत सिंह साथ हैं। इतना कम हमारी तिवारी दुनिया पे 4 जूता वो सड़ी वाले तिवारी के कहा बाटक गई ना 2012 में खेला था 12 बाटे तो भागे ने प्रमाण पत्र लेके चले गए और सुनल जी हमको वही दिन से कहती सुनल जी पहली सफलता मोती को बीजेपी से भगाया गया, दूसरी सफलता मोती हार रहे हैं, तीसरी सफलता जेके हारित चाहे वो हारत बा, चौथी सफलता जो वहां पर बहुत रहता निर्दल प्रत्याशी को हम लोग इतना स्थान पर पहुंचे नहीं तक कम है। आपने देखा भी होगा कि कोई भी ऐसा मौका, कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसा कार्यक्रम जहां पे मेरी ज़रूरत है, मुझे होना चाहिए, मैं सदैव उपस्थित रहा। और आपको बता दें कि ऐसे कार्य करते करते जब ये नगर पंचायत के चुनाव आ गए, बड़ी उम्मीद थी कि हमारे नगर पंचायतों में, चूँकि मेंधावल नगर पंचायत, साथ ही साथ इसमें बेलहर, धर्मसिंहवा और बखिरा नगर पंचायत, ये 3 बखिरा, बेलहर और धर्मसिंहवा नई नगर पंचायतें थीं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी थी। हजारों लोगों को आवास दिया था, नगर आवास दिया था, प्रधानमंत्री नगर आवास दिया था, और विकास के लिए 20-20 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ के कार्य चल रहे थे। जनता बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट, और ये था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे। हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से मेहनत किया, ये नहीं सोचा कि पार्टी ने हमारे भावनाओं के विपरीत प्रत्याशी दिया, ये हमने नहीं सोचा। हमने अपने कर्तव्य का पालन किया कि जो भी हमारा प्रत्याशी ये पार्टी ने दे दिया तो उसे हमें जिताना हमारा कर्तव्य है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सांसद प्रवीण निषाद जी, मैं स्वयं विधायक और अन्य बहुत सारे हमारे सहयोगियों ने मिलकर के चारों नगर पंचायतों में जिताने का काम किया, मेहनत की। लेकिन जो
ये होता है भीतरघात का और अंतर्कलह का जो विषय आता है, वो जो है इस चुनाव में पूरी तरीके से हावी रहा। और नाम तो लिया नहीं जा सकता, लेकिन जब स्वयं लोग जो कि अपने आप को स्वयंभू कार्यकर्ता, पदाधिकारी और संघ के और जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में अपने आप को समाज में प्रस्तुत करते हैं, ऐसे लोग जिसमें श्रीमान हमारे अजीत सिंह जी, जिनका अभी वीडियो सामने आया है, ऐसे लोग इस चुनाव में लगे रहे, सभी नगर पंचायतों में लगे रहे और उन्होंने पूरी तरीके से पार्टी को हानि पहुंचाने का काम किया। तो मैं आपको बता दूं कि जो वो चर्चा कर रहे थे, वो अपनी सफलता की बात कर रहे थे कि उन्होंने सफलता प्राप्त किया। किसी हमारे भाजपा के व्यक्ति को जो कि पार्टी में रहा हो, उसको पार्टी से बाहर करा कर, किसी को निर्दल खड़ा करा करके या किसी प्रत्याशी को हराने में काम करके ये अपनी सफलता बता रहे हैं। इनको आत्मगौरव का बोध हो रहा है ऐसे कार्य करके। अब आप बताइए कि अगर ऐसे लोग पार्टी में रहेंगे तो उस पार्टी का क्या दशा होगी, क्या दिशा होगी। आपको भी गाली उसमें दी है? देखिए, मुझे उन्होंने गाली दिया, तो ये उनकी प्रकृति है, उनका चरित्र है। लेकिन हम लोग, हमारे जैसे लोग जो इस संत कबीर नगर की धरती पर पैदा हुए हैं, जिनके आदर्श कबीर हैं, गौतम बुद्ध हैं, गांधी हैं, ऐसे आदर्श हैं जो हिंसा के पक्ष में नहीं रहते, जो मानवता को लेकर के काम करने वाले। मैं इस पर मेरी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। मैं तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे, क्योंकि आपको बता दें कि अगर मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया दूंगा, मैं तो निश्चित रूप से जो सोशल मीडिया में और अखबारों में चर्चा का विषय बना, 2019 की घटना को लोगों ने उल्लेख किया, जूता कांड की बात की, उस तरह के कांड की लोग प्रत्याशा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे कि दोबारा ऐसे कांड होंगे। लेकिन मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सहन करने वाला व्यक्ति हूँ। और अगर लोग पत्थर भी फेंकेंगे, जैसे कहा है ना कि वृक्ष कबो नहीं फल बखे, नदी ने संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। मैं साधु तो नहीं हूँ, लेकिन साधु हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी, वो स्वयं एक साधु हैं और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलने का हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए हम जो है प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे वाला हमारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। हम सिर्फ सहन कर रहे हैं। ठीक बात है, उन्होंने इतने अनुचित तरीके से जो गालियों का प्रयोग किया और हमारी जो है मृत माँ के जो कि स्वर्गीय हैं उनको भी गाली देकर के उन्होंने किया, इसमें मुझे पीड़ा है। ये पीड़ा शायद इस जीवन में नहीं समाप्त हो पाएगा, ये पीड़ा भी इस जीवन पर्यंत कभी ख़त्म नहीं होगा। ये पीड़ा मेरे मृत्यु के बाद ही शायद ख़त्म होगी, लेकिन इस पीड़ा के बदले मैं कोई और अनुचित कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हमने बचपन से उन्हीं महान विभूतियों को पढ़ा है, उनके मार्ग पर चलने का काम किया है। हाँ, जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग, शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हमारे साथ हमारा उत्पीड़न करने के लिए फर्जी मुकदमे कराते रहे, हमारे साथ अन्याय करते रहे, लेकिन हमने सहनशीलता बरती, हमने कभी भी प्रतिक्रिया नहीं किया। और इस धरती संत कबीर नगर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह दे कि अनिल त्रिपाठी ने किसी का अपमान किया, किसी का नुकसान किया, यहाँ तक कि किसी की अवहेलना की। इस बात को भी कोई नहीं कर सकता। अभी आपने बीजेपी नेता अजीत सिंह के वायरल वीडियो बयान पर विधायक अनिल त्रिपाठी का पलटवार सुना। अब आइए सुनते हैं पूर्व चेयरमैन मोतीलाल जायसवाल का वो बयान जिससे उन्होंने बीजेपी नेता अजीत सिंह की जमकर खिंचाई करते हुए कहा कि ऐसे ही लोगों ने साजिश रच जहां उन्हें टिकट से वंचित किया, वही जनता ने भी विकास को तरजीह न देकर धर्म और जाति की राजनीति में उलझ गई। मेंधावल नगर पंचायत को विकास के पथ पर ले जाने वाले पूर्व चेयरमैन मोतीलाल जायसवाल ने कैमरे के सामने खुलकर अपनी बात रखी और बीजेपी नेता अजीत सिंह की जमकर खिंचाई की। आइए अब सुनते हैं पूर्व चेयरमैन मोतीलाल जायसवाल का ये बयान।
देखिए, मुझे किसी के बारे में व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि वो पहली सफलता हमारी है कि मोदी को भारतीय जनता पार्टी से भगाया गया। तो मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैं 2012 में निर्दल चुनाव लड़ा था बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से, और मेहदावल नगर पंचायत की महान जनता ने मुझे 1350 मतों से विजय श्री दिलाई थी। पुनः 2017 में सीट पिछड़ी महिला के लिए आरक्षित हुई और बहुजन समाज पार्टी ने अपने सिंबल पर मेरी धर्मपत्नी प्रमिला जायसवाल को चुनाव लड़ाया और लगभग 1500 मतों से यहाँ की महान जनता ने पुनः मुझे मेरी पत्नी को जिताकर सेवा करने का मौका दिया। उस चुनाव में ये महाशय भी अपने प्रत्याशी को लड़ाए थे और पूरा गली मोहल्ले घूम के प्रचार किए, लेकिन जनता का मुझे स्नेह और आशीर्वाद मिला। मैंने पुनः मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। लगभग 2 वर्ष पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। उस समय के विधायक आदरणीय राकेश सिंह बघेल भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। उनके सानिध्य में मैं आया और इस जनपद के प्रभारी मंत्री थे आदरणीय श्री रविंद्र जायसवाल जी। इन दोनों लोगों से बातचीत करके मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से जो भी पार्टी का निर्देश होता था उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके साक्षी यहाँ के जनता और जिले के भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी गवाह हैं। उसी समय 2022 का विधानसभा चुनाव आया। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन से श्री अनिल त्रिपाठी जी को प्रत्याशी बनाया। मैंने अपनी तरफ से पूरा धन बल ताकत पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते उनका पूरा समर्थन किया और उनको जिताने में कहीं न कहीं हमारा या हमारे समाज या इस नगर पंचायत का अहम रोल रहा। उसके बाद विधान परिषद का चुनाव आया। आदरणीय सुभाष यदुवंश जी भी चुनाव लड़ने आए। उस चुनाव में भी चूंकि उसमें हम लोग मतदाता होते हैं, सम्मानित प्रधान, बीडीसी, सभासद, चेयरमैन मतदाता होते हैं, उसमें भी हमने बढ़ चढ़कर पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनको विजय श्री दिलाने में अहम भूमिका निभाया। लेकिन जब मुझे चुनाव लड़ने का समय आया तो भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं के जैसे लोग, जिनको मेहदावल की विकास रास नहीं आ रही थी, जो मेहदावल के विकास को हजम नहीं कर पा। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये मतलब शोभनीय बात नहीं है। राजनीति में गाली का कोई स्थान नहीं होता है, और वो स्वतः एक ऐसी संस्था, शिक्षण संस्थान चलाते हैं, ऐसे संस्था से जुड़े हैं, उनके मुंह से तो नहीं शोभा देता है। लेकिन भाई, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, वो गाली दिए, उनका व्यक्तिगत मामला है, उसके बारे में उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना। भाजपा की यहाँ बुरी तरह हार गया। अब ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये वीडियो ने साबित कर दिया जिम्मेदार कौन है। धीरे धीरे पता चलेगा कि भाई, इस षड्यंत्र में और इस तरह का पार्टी के साथ भितरघात करने में अन्य लोग भी होंगे, सामने इसी तरह आएगा।